हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के बाद इन अतरंगियों की टीम में से आखिर कौन सा कैरेक्टर एमसीयू को फाइनली अलविदा कहेगा। थॉर लव एंड थंडर में एक छोटे से केमियो के बाद रिसेंटली हमने इस टीम को देखा डिज्नी प्लस के द गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल में, और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 मूवी एमसीयू में इस गार्डियंस की टीम की आर्क को कंप्लीट करेगी। एंड मूवी के डायरेक्टर जेम्स गन की बातों से ये कंफर्म्ड है कि ये मूवी काफी इमोशनल होने वाली है। यानी कि वॉल्यूम 3 ना ही सिर्फ इस गार्डियंस की टीम की स्टोरी आर्क को एंड करेगी, बल्कि साथ ही एक या फिर दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स एमसीयू को हमेशा के लिए छोड़ जाएंगे। एंड इनमें से एटलीस्ट एक फैन फेवरेट कैरेक्टर मरेगा जरूर, जो लाता है मुझे इस गार्डियंस की लिस्ट के काउंटडाउन पे कि कौन से कैरेक्टर के मरने के सबसे ज्यादा चांसेस है। एंड इस लिस्ट की शुरुआत होती है नंबर 8 पे गमोरा से। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थैनोस ने सोल स्टोन पाने के लिए गमोरा का सैक्रिफाइस कर दिया, बट इस कैरेक्टर को वापस लाया गया अवेंजर्स एंड गेम में अवेंजर्स के टाइम ट्रेवल में हुई टाइम हाइस्ट की वजह से। लेकिन यहाँ पर जो गमोरा वापस आई वो पीटर क्विल की गर्लफ्रेंड और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की मेंबर नहीं, बल्कि 2014 की वो गमोरा थी जो कभी गार्डियंस से मिली ही नहीं। मतलब कि जितनी कैरेक्टर डेवलपमेंट गमोरा की गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 से लेकर अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर तक हुई थी, अवेंजर्स एंड गेम की वजह से वो पूरी तरह इरेज हो गई है। यानी कि ये वाली गमोरा वही मर्सनरी है जो ना ही पीटर क्विल से प्यार करती है और ना ही गार्डियंस की टीम पे भरोसा करती है। और इसी वजह से गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 मूवी का कुछ प्लॉट तो इसी गमोरा को ढूंढने और उसे सही रास्ते पे लाने में कन्विंस करने में ही निकलेगा। और जितनी मेहनत मार्वल ने इस मरे हुए कैरेक्टर को अवेंजर्स एंड गेम में टाइम ट्रेवल के थ्रू फिर से जिंदा करने या फिर रीइंट्रोड्यूस करने में लगाई है, एटलीस्ट इतना तो कहा जा सकता है कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में गमोरा नहीं मरने वाली। मतलब कि जिस कैरेक्टर को मार्वल ऑलरेडी मार के फिर से जिंदा कर चुका है, उस कैरेक्टर को वो दोबारा क्यों मारेगा। और यही सेम बात हमें लाती है लिस्ट पे 7th नंबर वाले कैरेक्टर ग्रूट पे। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में अपने एमसीयू के फर्स्ट अपीयरेंस के साथ ही ग्रूट एक फैन फेवरेट आइकन बन गया था। एंड इवन दो इस कैरेक्टर को फर्स्ट पार्ट के एंड में सैक्रिफाइस के साथ मार दिया गया था, लेकिन एक ट्री होने की वजह से उसे रीप्लांट करके फिर से ग्रो कर लिया गया। और बेबी ग्रूट के कैरेक्टर को वॉल्यूम 2 और आगे के सभी अपीयरेंसेस में ऑडियंस ने बहुत ही पसंद किया। और गार्डियंस की टीम में यही वो कैरेक्टर है जिसकी ग्रोथ आर्क काफी ज्यादा रही है। यानी कि वॉल्यूम 1 में एक फुली ग्रोन एडल्ट से वॉल्यूम 2 में एक बेबी रूप में, और वहीं इन्फिनिटी वॉर और अवेंजर्स एंड गेम में वापस एक टीनेजर फॉर्म में, जिसके बाद गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 उसे मौका देगी फिर से एक बार एडल्ट लाइफ में घुसने का। तो जो चीज गमोरा के साथ है, यानी कि मर के जिंदा हुए कैरेक्टर को फिर से मारने वाली बात, वही सेम अप्लाई होती है ग्रूट पे भी। इनफैक्ट ग्रूट को तो एमसीयू में 2 बार मारा जा चुका है, यानी कि वॉल्यूम 1 के बाद अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में वो डस्ट भी हो गया था। तो ऐसे में मुश्किल ही है कि मार्वल ग्रूट को तीसरी बार फिर से मारेगा। तो वॉल्यूम 3 में ग्रूट के मरने के भी चांसेस ऑलमोस्ट 0 है। और इसका रीजन ग्रूट के शब्दों में बताऊं तो I am Groot। इस लिस्ट में 6th नंबर पे आता है क्रैगलिन। ऑल्दो क्रैगलिन ने गार्डियंस की इस टीम को सबसे एंड में ज्वाइन किया है। अब क्योंकि क्रैगलिन इस टीम का इतना इंपॉर्टेंट मेंबर नहीं है, तो ऐसे में इस कैरेक्टर की डेथ दिखाना इतना इमोशनल टॉर्चर नहीं होने वाला। इनफैक्ट इस कैरेक्टर की डेवलपमेंट भी होना अभी बाकी ही है। यानी कि जो मैजिकल एरो उसे योंडू से मिला है, अभी भी वो उसे यूज करना सीख ही रहा है। और वैसे भी योंडू के बाद इस याका एरो जैसे इतने इंपॉर्टेंट वेपन का यूज होते हुए दोबारा एमसीयू में दिखाया ही नहीं गया है। तो एटलीस्ट उसी के लिए क्रैगलिन को शायद जिंदा रखा जाए। इस टीम के सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर से चलते हैं टीम के मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर, जो है नंबर 5 पे पीटर क्विल एके स्टार लॉर्ड। इस अजीबोगरीब टीम मेंबर्स वाली टीम का सेल्फ अपॉइंटेड लीडर है पीटर क्विल। अब इवन दो जेम्स गन के हिसाब से वॉल्यूम 3 गार्डियंस की इस जर्नी की लास्ट मूवी होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि गार्डियंस एमसीयू को टोटली अलविदा कह देंगे। यानी कि सिंपल वर्ड्स में गार्डियंस की ये करंट टीम टोटली चेंज हो जाएगी। यानी कि इस टीम के कुछ मेंबर्स या तो मारे जाएंगे या फिर रिटायर हो जाएंगे, लेकिन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी एक कोर टीम बनके एमसीयू में एग्जिस्ट जरूर करेगी। तो ऐसे में इस न्यू गार्डियंस की टीम के लिए एक लीडर होना काफी जरूरी है। और जिस तरह की पीटर क्विल की स्टोरी आक रही है, न्यू गार्डियंस की टीम के एक लीडर के रूप में पीटर क्विल का मौजूद होना जरूरी हो जाता है। ऑल्दो ये 100% है कि वॉल्यूम 3 में पीटर क्विल की डेथ दिखाना काफी इमोशनल होगा, लेकिन स्टार लॉर्ड के इस कैरेक्टर की जर्नी का एंड डेथ नहीं, मैच्योरिटी होनी चाहिए। क्योंकि पास्ट की सभी मूवीज के थ्रू जिस तरह इस कैरेक्टर को बिल्ड किया गया है, जो कि इंपल्सिव और रेकलेस होने के साथ साथ उसे ऑर्डर्स लेने से और रूल्स फॉलो करने से भी प्रॉब्लम है, जैसे कि वो जनरेशन एक्स के सभी टीनेजर्स को एक साथ रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे में इस कैरेक्टर की ग्रोथ और मैच्योरिटी इसकी डेथ दिखाने से बेटर चॉइस होगी, बशर्ते वो फाइनली सीरियस होके ग्रुप को प्रॉपरली लीड करता हुआ दिखे, जो बाय द वे इस हॉलीडे स्पेशल में दिख के भी आया है। तो अगर ऐसा होता है तो पीटर क्विल के मरने के कम ही चांसेस है। इस लिस्ट में 4th नंबर पे आती है 80% रोबोट 20% ह्यूमन नेबुला। गार्डियंस
गार्डियंस फ्रेंचाइजी में एक एंटी हीरो के रूप में इंट्रोड्यूस हुई नेबुला वॉल्यूम 1 से लेकर वॉल्यूम 2 के एंड तक खुद को एक एंटी हीरो से एक सुपर हीरो में चेंज कर पाई। इनफैक्ट इस कैरेक्टर की डेवलपमेंट इतनी ज्यादा हुई कि अवेंजर्स एंड गेम तक वो अवेंजर्स की टीम का हिस्सा भी बनी थी। और गार्डियंस की इस टीम में सिर्फ नेबुला ही है जिसपे पास्ट वाली गमोरा अभी भी ट्रस्ट करती होगी। ऐसे में वॉल्यूम 2 में जिस तरह से गमोरा ने नेबुला को समझाकर गार्डियंस की इस टीम का पार्ट बनाया था, हो सकता है वैसा ही कुछ वॉल्यूम 3 में नेबुला करती दिखे, जहां वो गमोरा को कन्विंस करे गार्डियंस के साथ आने के लिए। और इतनी ज्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट होने के बाद इस कैरेक्टर की डेथ दिखाना काफी ट्रेजिक सीन होगा। लेकिन फिर से हम आ जाते हैं उसी पॉइंट पे, क्योंकि अवेंजर्स एंड गेम में टाइम ट्रेवल करके आई एक नेबुला को ऑलरेडी एमसीयू में मारा जा चुका है, तो वॉल्यूम 3 के बाद भी नेबुला इस फैमिली के पार्ट में जरूर दिखनी चाहिए। अब बारी है उन टॉप 3 कैरेक्टर्स की जिनके वॉल्यूम 3 में मरने के चांसेस सबसे ज्यादा है। और थर्ड नंबर पे आती है मैंटिस। मैंटिस के रूप में एक एम्पैथ ने गार्डियंस को ज्वाइन किया था वॉल्यूम 2 में, जहां उसने गार्डियंस की हेल्प की थी खुद के क्रिएटर ईगो को हराने के लिए, जिसके बाद से गार्डियंस के सभी अपीयरेंस में वो एक कॉमेडिक एंगल लेके आती है। एंड हॉलीडे स्पेशल से ये रिवील करना कि मैंटिस स्टार लॉर्ड की हाफ सिस्टर है, तो अब इस कैरेक्टर को डेवलप करने के न्यू चांसेस भी मिल जाते हैं। लेकिन मैंटिस के नंबर 3 पे होने का रीजन यही है, क्योंकि यही रिलेशनशिप मैंटिस को खतरे में भी डालती है। बिकॉज पास्ट में पीटर क्विल के सभी नोन रिलेटिव्स मारे जा चुके हैं। उसकी मदर जो अर्थ पे कैंसर से मरी, उसका असली फादर ईगो जिसे उसने खुद मारा, उसे पाल पोस के बड़ा करने वाला उसका डैडी योंडू जो उसे बचाते हुए मारा गया, एंड देन उसकी गर्लफ्रेंड गमोरा जिसे थैनोस ने सोल स्टोन के लिए मारा। तो ऐसे पनौती की रिलेटिव बनने के बाद मैंटिस का वॉल्यूम 3 में क्या होगा कहना काफी मुश्किल है। लिस्ट में बचे हैं टॉप 2 और नंबर 2 पे आता है ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर। अब इनविजिबिलिटी की सुपर पावर्स वाला ड्रैक्स गार्डियंस की टीम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है, और मैंटिस के साथ एक कॉमेडिक डुओ के रूप में ऑडियंस ने इस कैरेक्टर को काफी पसंद भी किया है। लेकिन ड्रैक्स को प्ले कर रहे एक्टर डेव बतिस्ता ने कंफर्म किया है कि ये मूवी उनकी गार्डियंस के साथ लास्ट मूवी होगी। और ऐसे में जब कोई एक्टर ही कैरेक्टर को आगे प्ले नहीं करने वाला है, तो उसकी जर्नी एंड करने का सिंपलेस्ट तरीका है मूवी में उसकी डेथ दिखाना। और यही रीजन है कि ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर वॉल्यूम 3 में शायद उन कैरेक्टर्स में से एक होगा जो मूवी के एंड में मारा जाएगा। लेकिन ये भी 100% कंफर्म नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पास्ट में हम देख चुके हैं कि एमसीयू में कैरेक्टर की डेथ दिखाए बगैर भी उसे एंड किया जा सकता है, जो चीज हुई स्टीव रॉजर्स के कैरेक्टर के साथ। लेकिन जिस तरह की ड्रैक्स की जर्नी रही है, उसके कैरेक्टर को एंडिंग इसी तरह मिलनी चाहिए। और वैसे भी ड्रैक्स की रियल फैमिली ऑलरेडी डेड है, एंड रोनेन और थैनोस को मारने के बाद अब उसके पास बदला लेने के लिए कुछ भी बचा ही नहीं है। तो ऐसे में अगर उसे इस न्यू फैमिली को बचाने के लिए खुद का सैक्रिफाइस करना पड़ता है, तो शायद यहीं पर ड्रैक्स की जर्नी का एंड दिखाया जाएगा। और फाइनली मेरी इस लिस्ट में टॉप पे यानी कि नंबर 1 पे आता है सबसे अनफ्रेंडली रकून रॉकेट। वॉल्यूम 1 में गार्डियंस की टीम के कोर मेंबर के रूप में इंट्रोड्यूस हुए कैरेक्टर रॉकेट की पर्सनैलिटी बाकी सबसे काफी अलग रही है, और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 का प्लॉट रॉकेट के ऐसे होने का रीजन बताएगी। यानी कि ये मूवी हमें लेके जाएगी रॉकेट रकून की ओरिजिन स्टोरी पे। कॉमिक्स में रॉकेट को क्रिएट किया था कुछ रोबोट्स ने, जिन्होंने कई एनिमल्स पे टेस्ट करके उन्हें सेंटियंस यानी कि ह्यूमंस की तरफ फीलिंग्स दी थी। और ऐसा ही कुछ एमसीयू में रॉकेट की जर्नी को भी दिखाया जाएगा, और हर मोमेंट पे प्रॉब्लम्स और डेथ से भागते हुए रॉकेट को फाइनली रिडेम्पशन का मौका मिलेगा, और शायद रॉकेट ही वो कैरेक्टर होगा जो वॉल्यूम 3 के एंड में मारा जाएगा। तो सभी हिंट्स के हिसाब से मेरा लास्ट कंक्लूजन यही है कि रॉकेट और ड्रैक्स में से एटलीस्ट एक तो पक्का इस मूवी के एंड में सैक्रिफाइस करके एमसीयू से परमानेंटली अलविदा कहेगा। अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, क्योंकि वो एकदम फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।